नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 का, जिसका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस देखने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर दोस्तों अगले आने वाला एग्ज़ाम दोस्तों सेकेंड थर्ड शिफ्ट में उनका आने वाला है, तो इस पैटर्न को देखें दोस्तों। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, किस पैटर्न के आधार पर पूछ रहा था, आपके लिए बहुत ही वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल जल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है। ठीक है, जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य क्या है दोस्तों। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 100% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको दूसरे नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा दूसरा नंबर की हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा तीसरा नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 51A, जो कि दोस्तों अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको अब चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा चौथा नंबर की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विक्रम साराभाई, जो कि दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको पांचवें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 5 नंबर कि 1857 का विद्रोह, जिसे अक्सर भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए पांचवें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है हमारा ए, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1857। ठीक है, तो देखिए अब दोस्तों हम पूरे 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारा जीके जीएस से, जो कि दोस्तों केवल इसमें जीके जीएस बहुत ही कम पूछता है, और बाकी दोस्तों जो रीजनिंग और मैथ पूछता है उसमें हम 20-20 क्वेश्चन देखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में हम क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि भारत की मुख्य भूमि में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात दोस्तों, जो कि जिसका मुख्य भूमि के राज्य, ये ऐसा राज्य है जो कि तटरेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 7वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न हमारा कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 7वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ठीक है,
साबरमती उद्गम स्थल कहाँ है? तो 8वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला के पास दोस्तों उद्गम स्थल है साबरमती नदी का। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न हमारा कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था दोस्तों? तो 9 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हमारा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो 10 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी को। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं रीजनिंग के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमको पहले नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न हमारा 1 नंबर कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक हमको श्रृंखला सेट दिया है 702, 700, 996, 690, 682 और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए संख्या अगर धीरे धीरे बढ़ रही हो या फिर घट रही हो तो उस स्थिति में हम 2 शब्दों के बीच का या 2 अंकों के बीच का हम अंतर निकालते हैं। तो देखिए पहले 702 और 700 बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, फिर चलिए 700 के बाद 696 देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो 696 और 690 दिया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो 690 के बाद कितना दिया है, तो 682 दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो माइनस का 8 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉजिक देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 2 अधिक घटते जा रहा है। ठीक है, पहले -2 घटा, फिर इसमें 2 और ऐड हुआ, फिर -4 घटा, फिर -6, फिर -8। तो अगला हम क्या घटा सकते हैं, तो माइनस का 10 घटा सकते हैं। ठीक है, तो जब माइनस का 10 घटाएंगे दोस्तों तो 682 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 672 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 672 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 672 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 672 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार दोस्तों सीधी अनुपात GA दिया है और PQ अनुपात क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे हम पहला में देख लेंगे दोस्तों कि CD को दोस्तों GA कैसे बना रहा है। ठीक है, इसमें हम एक एक लेटर को देखेंगे। ठीक है, चलिए C का पहले देखिए कि G कैसे बना रहा है। ठीक है, C हमारा 3 नंबर पे, G हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो प्लस का यहाँ पर 4 कर रहा है। ठीक है, C में 4 प्लस करेंगे तब जाकर G आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए D हमारा 4 नंबर पे, A हमारा 1 नंबर पे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, पहले प्लस का 4 फिर माइनस का 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम P में प्लस का 4 कर देंगे। ठीक है, P में प्लस का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, P हमारा 16 नंबर पे और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा T आ जाएगा। ठीक है, T हमारा 20 नंबर पे आता है, तो 16 4 20 होता है, यानी कि यहाँ पर T आ जाएगा पहला। ठीक है, उसके बाद देखिए Q में हम क्या करेंगे, तो माइनस का 3 करेंगे। अब Q दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो Q हमारा 17 नंबर पे आता है। अब 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे कौन सी अक्षर आता है, तो N आ जाता है। ठीक है, N 14 नंबर पे आता है, तो देखिए TN जो होगा हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यही आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं TN दिया है, तो यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा कि पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई एक कक्षा हो गया। ठीक है, क्या बोला है कि शीर्ष ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ऊपर का, और ये नीचे का हिस्सा हो गया। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला है कि शीर्ष से 24वें स्थान पर, यानी कि इधर से कौन से स्थान पर है, 24वें स्थान पर है।
तथा नीचे से 55वें स्थान पर है। ठीक है, नीचे से 55वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। ठीक है, उसकी कक्षा में दोस्तों कितने विद्यार्थी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 24 और 55 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और बात है, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। देखिए क्या माइनस करना, पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें और नीचे से 55वें। ठीक है, यानी कि दोस्तों टोटल तो ये ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। लेकिन इसमें से -1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही जो यहाँ पर पॉइंट है उसी को बोला जा रहा है, यानी कि एक ही पॉइंट को 2 बार गिना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये तो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 78 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 78 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में गेट को 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में गेट को 46-28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टर्न को 35-66 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, टी के लिए हमको सिर्फ कूट बताना है। तो देखिए जो हमको ऊपर लिखा है थोड़ा उसको हम नीचे लिख लेंगे तो अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, गेट बराबर क्या दिया है दोस्तों, तो 46-28 दिया है। ठीक है, 46-28 दिया है। और देखिए आगे क्या है, टर्न है। ठीक है, TURN बराबर क्या दिया है दोस्तों, टर्न बराबर दिया है 35-67। ठीक है, क्या दिया है, तो 35-67 दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कॉमन देखेंगे, इधर लेटर वाले में लेटर कॉमन देखेंगे और अंक वाले में अंक कॉमन देखेंगे। ठीक है, देखिए लेटर में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो केवल हमको टी कॉमन दिखाई दे रहा है। और यहाँ इधर अंक वाले में, तो अंक वाले में केवल हमको 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ टी का कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 6 ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हमारा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, 3 अंकों वाली, यानी कि देखिए ये 3 अंक है और ये कितना है, तो 5 है। ठीक है, 5 है। अब देखिए इसमें बोल रहा है, उदाहरण है 697 में पहला अंक 6 है। ठीक है, पहला अंक 6 है यहाँ पर, दूसरा अंक 9 है, बात तो सही है, तीसरा भी अंक क्या है, 7 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए नोट में सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी कि इधर से इधर जाना चाहिए। ठीक है, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, देखिए यहाँ पर इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 910 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, यानी कि पहला अंक उसका क्या है, तो 9 है। ठीक है, अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से जोड़ा जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी 204 या 303 है, तो 204 है। ठीक है, 204 सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में क्या बोला, दूसरे अंक को जोड़ा जाए। ठीक है, छोटी संख्या में दूसरा अंक क्या है, तो दूसरा अंक बीच में है तो 0 दिया है, यानी कि 9 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा दोस्तों, 9 ही होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में 9 दिया है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या है। ठीक है, ये बायां है, ये दायां है। अबे देखिए इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है दोस्तों, वही हमको हमारा मेन है। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है, यानी कि बीच में हमको क्या चाहिए दोस्तों, तो प्रतीक चाहिए। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, यानी कि पहले क्या चाहिए दोस्तों, पहले यहाँ पर हमको संख्या चाहिए। ठीक है, पहले संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी कि ठीक बाद भी क्या चाहिए, एक प्रतीक चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर @ है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है। हमको किसी भी प्रतीक के पहले संख्या चाहिए, तो यहाँ इधर तो 3 के पहले तो कोई संख्या नहीं है,
फिर देखिए एट द रेट के पहले संख्या है, तो यानी कि यहाँ पर बाद में कोई प्रतीक नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एंड के पहले संख्या है, बाद में एक प्रतीक है, यानी कि एक हमको ऐसा मिल गया, ठीक है। एक हमको वैसी संख्या प्रतीक मिल गया दोस्तों जिसके पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर और डॉलर है, तो डॉलर के पहले संख्या है, हाँ, बाद में प्रतीक नहीं है, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर एंड के पहले 8 है, बाद में कोई प्रतीक है तो नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पर है हमारा ये दिया है, तो इसके पहले 7 है, फिर इसके पहले एक प्रतीक है, ठीक है, यानी कि ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ऐसी इसमें 2 प्रतीक है दोस्तों, जिसके पहले क्या है कि एक संख्या है और बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर देखिए 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। हड्डी कुत्ता से संबंधित, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर शब्द को ही देखना होता है, हड्डी जो है वो कुत्ता से संबंधित है दोस्तों, कुत्ता से, ठीक है। फिर देखिए तो चारा किससे संबंधित होगा, ठीक है। हड्डी दोस्तों कौन खाता है, तो कुत्ता खाता है। तो चारा कौन खाता है दोस्तों, गाय घास बकरी खाती है, ये सब खाते हैं। तो देखिए गाय हाँ खाती है, बकरी हाँ खाती है, भैंस ये भी खाती है, यार सभी भी दिया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमारा प्रश्न हमारा, यदि 6 अप्रैल को मंगलवार है तो 3 मई को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए 6 अप्रैल को क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 अप्रैल को मंगलवार बोल रहा है, ठीक है। 6 अप्रैल को मंगलवार है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 3 मई को कौन सा दिन होगा, 3 मई को कौन सा दिन होगा हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो अप्रैल होता है दोस्तों, अप्रैल हमारा महीना जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो ये हमारा दोस्तों 30 दिन का होता है, ठीक है। और अप्रैल के बाद ही मई आता है, तो मई में 3 दिन आना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 6 अप्रैल में 6 दिन तो बीत चुका है, ठीक है। यानी कि 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 24 बच जाएगा, और इधर 3 है, ठीक है। तो 24 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और 27 में दिन का हमारा हफ्ता का दिन 7 होता है, तो 7 से भाग कर देंगे तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 तरीके 21 हो जाएगा, और हमारा शेष कितना बचेगा इसका, तो 6 बच जाएगा, ठीक है। शेष हमारा कितना बच जाएगा, तो 6 बच जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, मंगलवार से 6 आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। देखिए मंगलवार से 6 आगे बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, तो बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार आ जाएगा, ठीक है। तो सोमवार क्या हो रहा है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो रहा है, देखिए अब किस ऑप्शन में सोमवार दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं सोमवार दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न हमारा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए पहला शब्द है बस, दूसरा है इंजन, तीसरा है पिस्टन, ठीक है। तो इन दोस्तों तीनों का हमको डायग्राम द्वारा बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बस का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या हो गया दोस्तों, तो ये हमारा बस हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगला शब्द क्या दिया है, तो इंजन दिया है। इंजन का दोस्तों देखते हैं, ठीक है। इंजन जो है दोस्तों, इंजन बस के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि बस के अंदर जो होता है दोस्तों उसको हम इंजन बोलते हैं। और इंजन के बाद दोस्तों पिस्टन दिया, पिस्टन के इंजन से संबंधित हो तो इंजन के अंदर आता है, और इंजन के जब अंदर आता है दोस्तों यानी कि बस के भी अंदर होगा, ठीक है। जो पिस्टन होगा दोस्तों, पिस्टन को पी से ले लेते हैं, ये इंजन के भी अंदर होता है, जिसको लाइनर पिस्टन बोलते हैं, वो होता है दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार का जो डायग्राम है हमारा किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार का डायग्राम दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 10 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है।
7 व्यक्ति जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 7 व्यक्ति हैं जो कि सभी लोग क्या है दोस्तों ऊपर यानी कि उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, केवल जे ऐसा है दोस्तों जो क्यू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जे बैठा है। ठीक है, जे क्यू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, और जे और आई के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसको हमको थोड़ा और इधर करना पड़ेगा। देखिए क्यू जो है दोस्तों, क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जे बैठा है। ठीक है, और देखिए ये हमारा बायां है दोस्तों और ये हमारा दायां है। ठीक है, बीच बायां बीच दायां ले लेते हैं। जे क्यू के बाईं ओर बैठा है, जे जो है वो क्यू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला कि जे और आई के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जे और आई के बीच में दोस्तों केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, जे और आई के बीच में। ठीक है, तो देखिए जे और आई यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, जे और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी और के बीच में केवल ओ बैठा है। ठीक है, पी और के बीच में कौन बैठा है, तो केवल ओ बैठा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हम पी दे देते हैं और यहाँ पर पी और के बीच ठीक में केवल ओ बैठा है, यहाँ पर ओ को भी बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या बोला है, और पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी जो है वो आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी है जो वो इधर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो सही लिखा है हमने। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निकटतम पड़ोसी में पंक्ति में सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 6 लोग को हमने रख दिया है दोस्तों। एक कौन बचा है उसको यहाँ पर एल को बचा है वही रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 लोग हो गया। पंक्ति में दाहिने छोर पे कौन बैठा है, तो देखिए पंक्ति में दोस्तों दाहिने छोर पर कौन बैठ सकता है दोस्तों, तो दाहिने छोर यहाँ पर पहले क्या बोला कि केवल जे और क्यू के, केवल जे ऐसा है दोस्तों जो क्यू के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, यानी कि केवल जे ऐसा है दोस्तों जो क्यू के बाईं ओर बैठा है। क्यू के बाईं ओर, तो क्यू के बाईं ओर दोस्तों यही होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे यहाँ पर दाहिने ओर कौन बैठा है दोस्तों, तो क्यू बैठा है। और क्यू देखिए दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन में गलत कर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, क्यू सही होना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्यू दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा 11 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से है दोस्तों। यदि माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए इसको भी दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1568 दिया है। ठीक है, तो 1568 में के बाद माइनस दिए, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो भाग है, तो यहाँ पर भाग में 16 दिया है। फिर प्लस के अर्थ क्या दिया दोस्तों, प्लस का अर्थ माइनस दिया है। ठीक है, तो -4 कर देते हैं। फिर भाग का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, भाग का अर्थ गुणा दिया है, तो यहाँ पर गुणा लिख लेते हैं 5 है। ठीक है, फिर गुणा का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, गुणा का अर्थ देख सकते हैं यहाँ पर कि गुणा का अर्थ प्लस दिया है, तो गुणा का अर्थ प्लस में 22 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 16 से भाग कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 16 16 9 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहले 9 हो जाएगा, फिर 16 8 से कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुणा कर देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, तो 5 चुके 20, फिर प्लस में 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहीं पर माइनस कर देते हैं, तो 20 में से 22 में से 20 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 98 + 2। ठीक है, 98 + 2 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बी में देख सकते हैं 100 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में कथन बोल रहा है कि सभी जैम बैंड है। ठीक है,
सभी जो जैम है दोस्तों वो क्या बोल रहा है, मान लीजिए जे से जैम ले लेते हैं। जैम क्या बोला है दोस्तों, तो बेंड है, ठीक है। अरे सॉरी, सभी जेम को क्या बोला है दोस्तों, बेंड बोला है। बेंड हम बी से ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है कि सभी बेंड बोरे हैं, ठीक है। सभी जो बेंड है दोस्तों वो क्या बोल रहा है, बोरे है, ठीक है। सभी बेंड को बोरे बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बोरे इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या बोला, कोई भी बोरा केन नहीं है, ठीक है। कोई भी बोरा दोस्तों केन नहीं है, यानी कि केन कहाँ हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा केन, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे निष्कर्ष में देखते हैं। कोई भी जेम केन नहीं है, कोई भी जेम है दोस्तों यानी कि पहला वाला जेम वो केन नहीं है, ठीक है। तो केन दोस्तों बात सही है, नहीं है पहला यानी कि सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ बोरे जेम है, ठीक है। कुछ जो बोरे है दोस्तों, ये बोरे ये क्या बोला है दोस्तों, कुछ बोरे जेम है, तो जेम पहला है दोस्तों। हाँ, कुछ बोरे यहाँ पर जेम है, यानी कि दूसरा भी क्या बोला है दोस्तों, बिल्कुल सही बोला है। तो दोनों निष्कर्ष हमारा सही है। तो देखिए किस में बोला है कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बोल रहा है कि निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करते हैं। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न होने वाला है कि एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए भगे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो इसमें हमको यदि एक समीकरण दिया है कि m प्लस एन माइनस ओ गुणे पी भागे क्यू है, तो m का q से क्या संबंध है, ठीक है। इसमें m का q से क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले m प्लस एन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए m प्लस एन यानी कि a प्लस बी का अर्थ क्या, पहला हम ये देखेंगे, ठीक है। a b की माता है, ठीक है। b की माता यहाँ पर a है, ठीक है। ए बी की माता है, तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा दोस्तों, n की माता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, n जो हो जाएगा n की माता क्या हो जाएगा, तो m हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, n माइनस ओ, ठीक है। तो n माइनस ओ यानी कि a माइनस बी का अर्थ क्या है, तो a b का भाई है, ठीक है। a b का भाई है, तो n क्या हो जाएगा दोस्तों, o का भाई हो जाएगा, ठीक है। n और o क्या हो जाएगा दोस्तों आपस में, एन ओ का भाई हो जाएगा, ठीक है। एन जो हो जाएगा वो ओ का भाई हो जाएगा। अब ये हो गया। फिर देखिए ओ गुणे पी, ठीक है। फिर क्या है, तो ओ गुणे पी है। अब देखिए ए गुणे बी का अर्थ क्या है, तो ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए जो है वो बी की पत्नी है, तो ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, पी की पत्नी हो जाएगा, ठीक है। ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी की पत्नी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी की पत्नी हो जाएगा, ठीक है। ओ मान लीजिए किसकी पत्नी है, तो पी की पत्नी है ओ, ठीक है। यानी कि पी प्लस है ओ माइनस है, ठीक है। और देखिए आगे क्या बोला है, पी भागे क्यू, ठीक है। पी भागे क्यू लास्ट बचा है, तो ए भागे बी का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, तो ए बी का पिता है, ठीक है। ए बी का पिता है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है, पी भागे क्यू। ए भागे क्यू का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, तो पी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू का पिता हो जाएगा, ठीक है। पी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्यू का पिता हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि क्यू का एम से क्या संबंध है, ठीक है। क्यू जो है दोस्तों वो एम को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए क्यू के पिता कौन है, ठीक है। क्यू के पिता दोस्तों यहाँ पर पी है, और यहाँ पर दोस्तों ओ है, ओ माता है, ठीक है। क्यू के पिता ओ है और पी है, और माता ओ है, और एन इसका क्या लगेगा दोस्तों, तो मामा लगेगा, ठीक है। एन क्या लगेगा दोस्तों, मामा लगेगा, लेकिन हमको एम को बताना है। तो एम इसका क्या लगेगा दोस्तों, तो मामा के पिता को नाना बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क्यू जो है वो एम को क्या बोलेगा, तो नाना बोलेगा, ठीक है। यानी कि माता के पिता हम बोल सकते हैं, ठीक है। माता के पिता देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, माता के पिता, पिता की बहन नहीं, पिता की माता, पिता की माता, पिता की भी माता दोस्तों नहीं है, ठीक है। माता की बहन ये भी नहीं है, माता की माता, ठीक है। हाँ माता की माता, ये माइनस है ना दोस्तों, तो माता की माता हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों नानी है ये,
तो माता की माता हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगले नंबर हमारे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमको बताना है। ठीक है, पहला देखिए यहाँ पर NTZ है, LRX JPV HNT और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहीं पर हमको बताना है कि कौन सा लेटर का वो सीरीज है वो आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला वाला हम लेटर लेते हैं। मान लीजिए पहला में N दिया है यहाँ पर, दूसरा में क्या दिया है तो L दिया है, और तीसरा में J दिया है, और चौथा में H दिया है। ठीक है, और अगला वाला हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए N हमारा कितना नंबर पे, 14 नंबर पे। ठीक है, N हमारा 14 नंबर पे, L हमारा कितना नंबर पे आता है तो K हमारा 11 और L 12 नंबर पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो -2 हो रहा है। ठीक है, फिर L का बाद देखिए J दिया है, यहाँ पर भी -2, फिर J के बाद क्या दिया है H, यहाँ पर भी -2 ही हो रहा है। ठीक है, तो H में से भी दोस्तों हम -2 करेंगे तो H के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, -2 करने पर H 8 नंबर पे, तो 6 नंबर पे क्या आता है तो F आता है। ठीक है, अब F वाला देखिए दोस्तों किस किस ऑप्शन में दिया है, तो पहला में नहीं दिया है, दूसरा में दिया है, तीसरा में नहीं दिया है, तो यानी कि पहला और तीसरा तो यहाँ पर पहले ही हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा वाला लेटर। ठीक है, T दिया है, पहला में T है, फिर R दिया है तो T के बाद R लिख लेते हैं, फिर R के बाद P दिया है तो P भी लिख लेते हैं, फिर P के बाद N दिया है तो N को भी लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें अंतर देखिए। ठीक है, T हमारा 20 नंबर, R 18 नंबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी -2 हो रहा है, तो R के बाद P यानी कि R 18 P 16, यहाँ पर भी -2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर भी -2 कर रहा है, तो दोस्तों N हमारा 14 नंबर पे है, तो यहाँ पर भी -2 करेंगे, तो -2 करने पर क्या आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। 12 नंबर पे क्या आता है तो L आता है। ठीक है, तो F के बाद L देखिए किस ऑप्शन में दिया है, F के बाद L देखिए दोस्तों D में नहीं दिया है, F के बाद R दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा तो FLRB ही हमारा क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 अंक तक यही सही हुआ तो तीसरा अंक भी यही सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर ये सभी क्वेश्चन को आप PDF के रूप में पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल फ्री में दोस्तों ये सभी के सभी PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।